हेलो फ्रेंड्स। एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बैंकिंग पंडित में। और अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल मत भूलना, जिससे आपको लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं क्या? हम इस वीडियो में देखेंगे IBPS पीओ, SBI पीओ लेवल की बजट्स। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपना ये वीडियो। 8 व्यक्ति हैं, मेज के चारों इस प्रकार बैठे हैं। उनमें से 4 कोनों पर बैठे हैं और 4 केंद्र पर बैठे हैं। वर्ग है तो ऐसे बैठे हैं। ठीक। अच्छा, जबकि उनमें से 4 भुजाओं के मध्य बैठे हैं और केंद्र से बाहर की ओर उन्मुख हैं। मध्य वाले जो हैं वो केंद्र से बाहर देख रहे हैं और कोने वाले अंदर की ओर देख रहे हैं। अब मैं यहाँ से इसे काट देती हूँ बीच से, यहाँ से काटती हूँ और इसे खोल देती हूँ यहाँ से, तो एक लाइन बन जाएगी। है ना जी? बन जाएगी लाइन। लाइन बनने के बाद 1 2 3 4 5 6 7 8। अब देखो, जो कोने पर बैठा है वो ऊपर देख रहा है। ऊपर इन द सेंस अंदर देख रहा है। ये अंदर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है। ये अंदर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है। ये अंदर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है। ये अंदर देख रहा है, ये बाहर देख रहा है। अभी मैंने ये बता दिया कि ऐसे बनेगा। एक एरो, एक ऊपर एक नीचे, एक ऊपर एक नीचे, ऐसे बनेंगे। मगर मैं ये डिसाइड नहीं कर रही हूँ कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है। मैं मतलब इंस्टेंटली कहीं पर भी बैठा दूंगी। ओके, चलो देखते हैं। आर क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर है। क्यू के दाएं से पहले दूसरे स्थान पर है। क्यू यू से 3 स्थान दूर है। 3 स्थान दूर है और आर का तत्काल पड़ोसी नहीं है, यानी यू यहाँ नहीं आएगा। 1 2 3 ऐसे बनेगा। 1 2 3 4 5 6 तो कवर हो गए। ठीक है। डब्ल्यू पी के दाएं से तीसरे स्थान पर है। डब्ल्यू पी के दाएं से पहले दूसरे तीसरे स्थान पर है। वी डब्ल्यू के तत्काल बाईं ओर बैठा है। डब्ल्यू के तत्काल बाईं ओर बी बैठा है। ऐसे बनाओ, बी डब्ल्यू के तत्काल बाईं ओर बैठा है। बी और टी के बीच बैठने वाले व्यक्तियों की संख्या, बी और टी के बीच बैठने वालों की संख्या टी और बी एस के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है। की संख्या से एक कम है। ये कम है यानी ये +1 है। और टी बीच में भी आएगा। देखो, V T T S, मतलब ऐसे बनेगा VTTS ऐसे करके। यहाँ अगर एक है तो यहाँ दो होगा। यहाँ अगर दो है तो यहाँ तीन होगा। इन दोनों के बीच में अगर दो लोग हैं तो इन दोनों के बीच में तीन होंगे। इन दोनों के बीच में एक है तो इन दोनों के बीच में दो होंगे। ठीक है, क्योंकि बोला गया वी और टी के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या टी और एस के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है, तो एक कम रखना है। ठीक है। वी और एस दोनों के दाईं ओर से, टी और एस के बीच बैठे व्यक्तियों की संख्या से एक कम है जब वी और एस के दोनों के दाईं ओर से गिना जाता है। वी और एस के दोनों के दाईं ओर से हमें गिनना पड़ेगा, जो आर की ओर उन्मुख नहीं है, यानी एस। ये लिखा है एस हु डज नॉट फेस आर। एस के बाद कॉमा है, हु डज नॉट, मतलब एस के बारे में बोला गया है। इंग्लिश में बता रही हूँ, यहाँ एस के बारे में बोला गया है और यहाँ और यहाँ भी एस के बारे में है। वी और एस दोनों के दाईं ओर से गिना जाता है जो आर की ओर उन्मुख नहीं है। जो मतलब एस। ठीक, मतलब क्या है? उन्मुख नहीं है, मतलब एस 1 2 3 आर, ऐसे करके पॉसिबिलिटी नहीं आनी चाहिए। किससे शुरू करें? किसी से भी शुरू कर लो। इससे शुरू करके देख लेते हैं, पी से डी। चलो, या फिर इसको रख लेते हैं। इसको रख लेते हैं। देखो भाई, क्यू यहाँ आएगा, क्यू उसके दाएं है, क्यू यहाँ आ जाएगा। इसको रख लेते हैं। ठीक है। और क्यू यहाँ आ गया, क्यू के एक छोड़कर आर इधर आ जाएगा। और क्यू से 1 2 छोड़कर यू इधर आ जाएगा। क्योंकि क्यू से 2 छोड़कर यू तो इधर आ नहीं सकता, क्योंकि आर के पड़ोस में यू नहीं आएगा। ठीक है। हमें वी और डब्ल्यू के लिए 2 प्लेस चाहिए। चाहिए, वी और डब्ल्यू इधर आ सकते हैं, वी और डब्ल्यू इधर आ सकते हैं।
कोई बात नहीं। डब्लू के लेफ्ट में है बी, डब्लू के लेफ्ट में है बी, तो डब्लू इधर आएगा, डब्लू का राइट ये हो जाएगा, डब्लू इधर आया तो डब्लू का राइट इधर, यहाँ तो नहीं आ पा रहे हैं, देखो ध्यान से, ध्यान से समझना इस चीज को। ठीक है, ध्यान से देखो बिल्कुल। अगर डब्लू इधर बैठा, नीचे की ओर देख रहा है, मतलब क्या है, नीचे की ओर देखने का पता है क्या मतलब होता है? आप ऐसे बैठ के अपनी मेरा वीडियो देख रहे हो, आपका सीधा हाथ इधर है, आपका उल्टा हाथ इधर है। ठीक है, सीधा हाथ आपका इधर है, उल्टा हाथ आपका इधर है। कोई आपके सामने बैठा है, यानी आपका लैपटॉप या मोबाइल, उसे मान लो कोई व्यक्ति। ठीक, आपका मोबाइल या लैपटॉप जो सामने बैठा है उसको मान लो एक व्यक्ति। अब उस व्यक्ति का सीधा हाथ इधर, उल्टा हाथ इधर हो जाएगा, और सीधा हाथ इधर हो जाएगा। कुल मिला के आपका जो भी हाथ है उसका जस्ट रिवर्स इसका हो जाएगा। अब ये उल्टा बैठ गया ना, उल्टा बैठ गया मतलब इसका सीधा हाथ किधर है? इधर। इसका सीधा हाथ है इधर, इसका सीधा हाथ है इधर, और उल्टा हाथ है इधर। अगर डब्लू इधर बैठा तो डब्ल्यू के बाई और हमें बी चाहिए, तो वी इधर नहीं आ पाएगा। समझ रहे हो? अगर डब्लू ऐसे बैठा है, उसका सीधा हाथ इधर है, उल्टा हाथ इधर है, और बोला गया है डब्लू के बाई ओर बी बैठा है, तो डब्लू अगर इधर है तो बाई ओर बी इधर आना चाहिए, जबकि क्यू हमारा पहले इधर आ चुका है, नहीं बैठ पाएगा डब्लू इधर। ठीक, हटाओ। अगर डब्लू इधर बैठ गया तो इसका उल्टा हाथ किधर है? इधर है, जो कि ये वाला है जहां पहले से यू बैठा है, तो डब्लू इधर भी नहीं आ पाएगा। तो ये पॉसिबिलिटी तो हो गई गलत, ये वाली तो बिल्कुल गलत हो गई। ठीक, अब इसको चेक करो। डब्लू अगर इधर बैठ गया, डब्लू इधर बैठा, तो डब्लू का उल्टा हाथ इस साइड हो जाएगा, हमारा सीधा हाथ उसका उल्टा सा हाथ, तो वी इधर डेफिनेटली आ सकता है। डब्लू इधर आ गया तो वी इधर भी आ सकता है, दोनों तरफ डब्लू बैठ सकता है और दोनों तरफ वी बैठ सकता है। मगर ये चेक करो, डब्लू से दो छोड़कर पी है, पी के राइट में डब्लू बैठ रहा है। अगर डब्लू इधर आया तो राइट किधर आएगा? एक दो छोड़कर डब इधर आना चाहिए पी, तो पी के तो लेफ्ट में बैठ रहा है ये। अगर सपोज डब्लू इधर आ गया, वी इधर आ गया, आ सकता है, डब्लू के जस्ट लेफ्ट में बी हो गया, बिल्कुल सही बात है। हमारा हाथ तो, हमारा जो सीधा हाथ है वो इसका उल्टा हाथ हो जाएगा इस डब्लू का, और उल्टे हाथ की तरफ वी बैठा है, बिल्कुल सही है। मगर ये देखो डब्लू पी के राइट में भी तो है, अगर मैं एक दो छोड़कर पी यहाँ रखूं, यहाँ तो आ नहीं पाएगा, पहले से क्यों बैठा है, एक दो छोड़कर पी इधर रख देती हूँ। ठीक, अब मगर ये देखो पी के उल्टे साइड में एक दो छोड़कर डब्लू आ रहा है, जबकि सीधे हाथ पर लेना है हमें, सीधे पर लेना है, सीधे पे दो छोड़कर डब्लू आना चाहिए था, यहाँ आता तो सही था। तो ये गलत हो गई, डब्लू इधर नहीं बैठेगा। हटाओ। कुल मिला के हमारा डब्लू किधर बैठ गया, बताओ? समझ में आया? हमारा डब्लू बैठेगा इधर, और डब्लू का लेफ्ट बी बैठेगा इधर। अब राइट पी किधर बैठेगा? पी के राइट में हमें चाहिए ना, तो पी है, यहाँ बैठेगा पी। ठीक है, पी का देखो, पी का राइट, इसका राइट किधर होगा? अब तो समझ में आ रहा होगा ना, इसका राइट इधर होगा, इसका राइट इधर होगा, इसका लेफ्ट इधर होगा, क्योंकि ये उल्टा डायरेक्शन बैठा है। तो एक दो छोड़कर पी, पी का राइट साइड में एक दो छोड़कर डब्लू बैठ गया इधर। ठीक है, डब्लू इधर बैठ गया, पी के दो छोड़कर, ठीक है, हटाओ। अब पी से टी और टी से एस, ये भी पॉसिबिलिटी बिल्कुल फिक्स बैठ रही है, कोई कंडीशन नहीं है, बिल्कुल फिक्स बैठ रही है। वी से टी और टी से एस लेना है, और 1 सेकेंड, हाँ, वी ये है, टी ये है, और एस ये है। बोला गया है टी बीच में होगा, और एस मैंने बताया था टी बीच में होगा। ठीक है, अब ये चेक करो कि वी से टी एक आ रहा है, टी से एस दो आ रहे हैं।
चेक करो, राइट में बोल रहा है। हाँ देखो, राइट से गिनती कर रहे हो तब हो रहा है ऐसा। राइट से, ये देखो, एस के राइट से, वी के राइट से। समझ में आ रहा है? वी के राइट से हमने चेक करा तो देखा एक व्यक्ति। एस के राइट से हमने चेक करा तो हमें मिले दो व्यक्ति। वी और टी के बीच में बैठने वाले व्यक्ति, टी और एस के बीच में बैठने वाले व्यक्ति से एक कम होंगे तो एक कम है। ये तरीका होता है बनाने का, ये है लीनियर। बन गया हमारा, बिल्कुल ठीक बना है ये। चेक कर लो भाई। हटेगा कैसे ये? हटाने की कोशिश करते हैं, कुछ और चीजें ना हट जाएं। नहीं हटेंगी। ठीक है, चलो आंसर चेक करते हैं। एस पी क्यू टी आर वी डब्ल्यू यू। अब देखो भाई। क्या? अच्छा, ये बताओ। और ये कहाँ बताया गया है कि कौन दाएं से तीसरे स्थान पर है, आर का तत्काल पड़ोसी नहीं है, बाएं बैठा है। ये नहीं बताया गया है कि कौन कॉर्नर पर है, कौन नहीं है। ये चीज नहीं इसमें डिफाइन की गई है ना। आर क्यू के दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू यू से तीसरे स्थान दूर बैठा है, आर का तत्काल पड़ोसी नहीं है, डब्ल्यू के दाएं से तो डब्ल्यू बाएं बैठा है, टी से व्यक्ति की संख्या चार है और व्यक्तियों की संख्या कम से कम लो। ये चीज बताई नहीं गई है कि कौन। कुछ भी इसमें नहीं बताया गया है कि भाई कौन बीच में बैठा है, मध्य में बैठे हैं और कहीं से बाहर की ओर उन्मुख है, चार कोनों पर बैठे हैं कहीं से उन्मुख हैं। कुछ बताना तो चाहिए कि कौन भाई। एक एक की डायरेक्शन पता चल जाती तो सब में आ जाता। आर क्योंकि दाएं से दूसरे स्थान पर बैठा है, क्यू यू से तीन स्थान दूर बैठा है जो तत्काल पड़ोसी नहीं है, तीसरे स्थान पर बैठा है, बी डब्ल्यू के बाएं बैठा है, बी और टी के बीच बैठने वाले व्यक्ति की संख्या, टी और एस के बीच बैठने वाले कम कैसे तो उन दोनों के दाईं ओर से देखा देना चाहता है। अच्छा, इसमें एक चीज डिफाइन बिल्कुल नहीं चल रही है कि कौन इनसाइड है, कौन आउटसाइड है, या फिर कौन कॉर्नर पे बैठा है और कौन मिडिल में बैठा है। अच्छा, ये क्वेश्चन पता है, इसको आप ऐसे क्वेश्चन, अब जब ऐसी कोई चीज आएगी ना तो डिफाइन नहीं कर पाया, बताया नहीं, ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा कि कितने लोग कॉर्नर पे बैठे हैं। ऐसा कुछ डिफाइन नहीं होगा, पूछेगा ही नहीं क्योंकि क्वेश्चन ने बताया ही नहीं है ऐसी चीज। ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सही बन गया है ना। एस पी क्यू आर टी वी डब्ल्यू, बिल्कुल सही बना यू। चलो, ये अब इन्होंने तो ऐसे बैठा दिया, इन्होंने इनके पास क्या प्रूफ है कि यू कॉर्नर पर बैठा है? कोई प्रूफ है इनके पास? नहीं है ये मैं नहीं मानती। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, पांच व्यक्ति हैं, डी ई एफ जी एच, एक कंपनी में अध्यक्ष है, मुख्य रूप कार्यकारी अधिकारी है, मुख्य वित्तीय अधिकारी। अच्छा, फिर और चपरासी हैं, जैसे विभिन्न पदों पर कामरत है घटना के घटते क्रम में, और जैसे सबसे वरिष्ठ पद है, अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ है। ठीक है, एक चीज इसमें बस देख लिया करो कि सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, क्योंकि कभी कभी ये लोग गड़बड़ कर देते हैं। ये चीज बहुत अच्छे से देखकर पेपर में बनाइएगा। लास्ट की ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि अध्यक्ष सबसे वरिष्ठ पद है और क्लर्क सबसे कनिष्ठ पद है। तो ये चीज देख कर बनाया करो, ठीक। कनिष्ठ मतलब होता है छोटा। अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अधिकारी। और ये वाला जो होता है ना, इसको कभी छोड़ा मत करा करो। मुझे लगता है कि ये वाला है जो बहुत जल्दी और कम समय में बन जाता है। वित्तीय अधिकारी, ठीक है, ये अच्छा होता है पजल, इसे मत छोड़ना कभी भी। बिक्री कार्यकारी, चपरासी। 1 सेकेंड। ठीक है, बन गया हमारा ये। अब जिसके पास 18 पुस्तकें वे सीएफओ से कनिष्ठ है। अच्छा जी।
1 सेकेंड, हाँ। जिसके पास 18 पुस्तकें, CFS से 18 इधर हो सकता है, 18 इधर हो सकता है। 18 या तो इधर होगा या तो 18 इधर होगा। जी और जिसके पास 18 पुस्तकें हैं, उनके बीच केवल एक व्यक्ति को नामित किया गया है, एक छोड़कर जी। एक छोड़कर जी। जिसके पास 63 किताबें हैं वह जी से ठीक वरिष्ठ है, यानी डेफिनेटली 63 इधर आएगा। ठीक वरिष्ठ। जी से ठीक वरिष्ठ, ऊपर की ओर ना। जो व्यक्ति अध्यक्ष और CEO है उसके पास किताबों की संख्या का योग 100 है। अध्यक्ष और CEO ये दोनों है। इन दोनों का काउंट अगर 100 है तो इसका मतलब डेफिनेटली यहाँ 27 आएगा। इन दोनों का काउंट 100 है तो इसका मतलब डेफिनेटली, मुझे नहीं पता कौन सी कंडीशन चल रही है, मगर बिल्कुल ये फिक्स पोजीशन पड़ रही है। डी उस व्यक्ति से 2 व्यक्ति कनिष्ठ है जिसके पास 20 किताबें हैं। 2 व्यक्ति कनिष्ठ है मतलब देखो, 20 किताबों से एक, दो, हमें ऐसे करके चाहिए। डी इधर आ गया तो एक छोड़कर यहाँ 20 आ सकता है। डी इधर आया तो एक छोड़कर 20 किधर जाएगा, तो 20 की फिक्स पोजीशन हो गई, डी की 20 फिक्स पोजीशन। 20 और डी बिल्कुल फिक्स आए हैं। चलिए। कनिष्क है जिसके पास, जी और ई के पास पुस्तकों की संख्या के बीच का अंतर 7 है। जी और ई दोनों का अंतर 7 है। केवल यही आ सकता है। यही आ सकता है ना, 7 का अंतर हमें यही दिखाई दे रहा है। यहाँ क्या आएगा अभी पता नहीं है, तो अभी हम नहीं लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे ई लिख लेते हैं। है ना, अभी के लिए यहाँ लिख लेते हैं, इसे हटा देते हैं। इसे हटा दो। और इस वाले में क्या बोल रहा है भाई, जी और ई का। अच्छा, इधर तो कहीं आ ही नहीं सकता। ई इधर आ नहीं पाएगा क्योंकि डी आ चुका है। और कोई भी 7 का डिफरेंस, अच्छा ई दिख तो रहा है, इधर इधर फिक्स हो गया कि ई इधर ही आएगा। इधर आप फिक्स नहीं कर सकते क्योंकि इधर क्या आ रहा है अभी पता नहीं चल रहा है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। ई के पास 24 पुस्तकें नहीं है। अगर इधर 24 आ गया सपोज तो नहीं है मतलब। चलो देखते हैं। एच और ई के पास पुस्तकों की संख्या का योग 50 है। ई इधर आएगा। अब यहाँ तो भाई कहीं पर एच आने की पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है, कहाँ योग कहीं पे भी। हमारा जो सम है वो 50 नहीं दिख रहा, हमें दिख रहा है कहीं। एच एच या तो यहाँ आएगा तो 48 होगा, एच इधर आया तो सम नहीं होगा, हटाओ। अगर ई इधर आ गया, जो कि डिफरेंस हमारा 7 कह रहा है, तो हमें यहाँ 23 लेना पड़ेगा और एच यहाँ बैठाना पड़ेगा। होगा ना ऐसा। अगर यहाँ बोल रहे हैं कि एच और ई का सम 50 है तो एच यहाँ लेके यहाँ 23 बैठाना पड़ेगा। और यहाँ 27 आ रहा है क्योंकि हमें ये कंडीशन भी लेनी है कि 20 और जी और ई का जो डिफरेंस है वो 7 है, हमें ये भी लेना। जी और ई का डिफरेंस भी हमें चेक करना है और एच और ई का कंडीशन भी हमें मैच करनी है, तो हमें 23 यहाँ लेना ही पड़ेगा। ठीक। तो क्या बचा, DEFGH। DEF, एफ इधर आ जाएगा। यही है सॉल्यूशन। EFGHD 27 63 20 23, हाँ बिल्कुल सही बना है हमारा। आगे बढ़ते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि गुरु की जो भी ज्ञान होता है ना वो फ्री में नहीं लेते हैं। आपको कुछ गुरु दक्षिणा देनी चाहिए। अगर आप पैसे नहीं दे सकते तो सब्सक्राइब करो, कुछ तो करो। चलिए, मैंने थोड़ा सा डर का माहौल बना दिया। कोई बात नहीं। अब इसको चेक करते हैं। गिव मी मोमेंट। ओके। 8 व्यक्ति हैं, मीना, नीना, औशीन, पीना, कुरैशी, रीना, सीना, बीना। एक गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हैं और आसन व्यक्ति के बीच समान दूरी है, कोई बात नहीं। उनमें से कुछ का मुख केंद्र की ओर है जबकि कुछ का मुख केंद्र से बाहर की ओर है। एक साथ बैठे 2 से अधिक व्यक्ति एक ही दिशा। ये क्या बात, ये लाइन जो बोली गई है, एक साथ बैठे 2 से अधिक व्यक्ति के मुख एक ही दिशा में,
की ओर नहीं रखा गया है, मतलब नो मोर देन 2 पर्सन सिटिंग टुगेदर आर फेसिंग द सेम डायरेक्शन, इसका मतलब क्या है? मोर देन, नो मोर देन टू। दो तो एक तरफ देख सकते हैं, मगर तीसरा बंदा अलग देखेगा। दो तो एक साथ देख सकते हैं, तीसरे को अलग देखना पड़ेगा। अगर आप दो एक ऊपर एक नीचे बना रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो एक तरफ बना रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मगर तीसरा अगर आपने ऐसे बना दिया तो ये गलत हो जाएगा। या दो एक तरफ देखेंगे, दूसरा ऊपर, दो एक तरफ देखेंगे तीसरा अलग, दो एक तरफ देखेंगे तीसरा अलग, दो नीचे देख रहे हैं कोई बात नहीं, तीसरा ऊपर देखना पड़ेगा। सही है। ये बात कही गई है इसमें, हटाओ इसे, बनाते हैं। अब ये देखिए इन्होंने क्या बोला है, बोल रहे हैं ये मैं सर्कल लूंगा, सर्कल में सेम दूरी होगी, ऐसे करके। मैं नहीं लूंगी, मैं इसे काट दूंगी यहाँ से, और इसका ये वाला जोड़ और ये वाला जोड़, इसको बोलूंगी एक इंसान पकड़े, इसको बोले दूसरा इंसान पकड़े और खींच दो और सीधा कर दो। ठीक है। और सीधे पे ये लोग ऐसे करके बैठ जाएंगे। दो चार छ आठ। ठीक। मैं लाइन बनाकर करूंगी इसे। 1 2 3 4 5 6 7 8। चलिए। नीना सीना के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है, सीना के दाएं से तीसरे स्थान पर बैठी है नीना। नीना और औसिन के बीच एक व्यक्ति है बैठा है जो सीना का निकटतम पड़ोसी नहीं है। किसके? नीना और औसिन के बीच, अच्छा। अगर औसिन इधर आ गई, नीना और औसिन के बीच में एक एक व्यक्ति बैठा है, तो वो सीना की पड़ोसी हो जाएगी, जो कि ये बोल रहे नहीं होनी चाहिए। तो औसिन डेफिनेटली नीना के औसिन ऐसे करके बैठे होंगे। नीना और औसिन कैसे बैठे होंगे? ऐसे। 1 2 3 4 5 6 लोग यहाँ पे भी हो गए। औसिन और नीना दोनों सीना के समान दिशा के सम्मुख हैं। औसिन, नीना और सीना, जो भी औसिन है, जो भी सीना है, जो भी नीना है, वो सब एक ही डायरेक्शन में देख रहे हैं। टीना बीना के बाई ओर बैठी, बाई ओर बैठी है, जो औसिन के विपरीत बैठी है। ठीक बाई ओर बैठी है पीना बीना के, जो भी बीना है, बीना के ठीक बाई ओर पीना बैठी है। और क्या बोला गया है? बाई ओर बैठी है जो औसिन के विपरीत बैठी है, जो कौन? बीना। जो मतलब बीना, बीना और तीन छोड़कर औसिन होंगे। देखो भाई, मैंने एक दिन और समझाया था, आज फिर समझ लो। क्या बात? समझने की बात यहाँ पर यह है कि विप 8 लोगों के केस में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 लोगों के केस में आप कभी भी बोला जाए कि ए बी के, सपोज ABCDEFG एच, एच की प्लेस वैल्यू 8 होती है तो 8, 8 लोग हैं, और बोला जाए ए डी के विपरीत बैठा है, या फिर ई एफ के विपरीत बैठा है, या फिर एच पी के विपरीत बैठा है। विपरीत बैठने का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये होता है कि ये ऐसे बैठा है, ये ऐसे बैठा है, ये ऐसे बैठा है, ये ऐसे बैठा, ये विपरीत कहलाती है ये वाली पोजीशन। ये वाली पोजीशन विपरीत कहलाती है, ये वाली पोजीशन विपरीत, ये वाली पोजीशन विपरीत होती है। इमीडिएट लेफ्ट द विनर द अपोजिट। ठीक। अपोजिट साइड्स ये क्या कहलाएंगी? एक दूसरे की अपोजिट साइड। अब अपोजिट साइड इंग्लिश में हो गया, विपरीत साइड इंग्लिश में हो गया। आप इसमें अगर आपको सर्कल में बोलता तो आप झट से बैठा देते हो, ए इधर बैठ गया, बी इधर बैठ गया, चलो। सी इधर बैठ गया, डी इधर बैठ गया, चलो। ई इधर बैठ गया और एफ इधर बैठ गया, चलो। बी इधर बैठ गया, एच इधर बैठ गया। ऐसे करके आप झट से बैठा दोगे अगर आप सर्कल से खेलोगे। ऐसे ही लाइन में भी है, उसमें आप टेंशन मत लो बिल्कुल भी। लाइन के केस में भी बिल्कुल सेम ही रीजन है, बस अभी आपको समझ नहीं आया, समझिए।
विपरीत का मतलब है एक दूसरे के बीच में तीन लोग होना। एक, दो, तीन। इन दोनों के बीच देखो तीन लोग हैं। चाहे इसके राइट से देख लो, चाहे इसके लेफ्ट से देख लो, तीन लोग हैं। लाइन पे बैठाओगे तो ए, एक, दो, तीन, बी, ए और डी, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तीन का गैप। जब आपको पता चल जाए एक ही पोजीशन, तो तुरंत तीन का गैप देकर डी को बैठा दो, ये एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। अगर ई इधर आ गया तो जल्दी से गिनो, एक, दो, तीन, और एफ इधर बता दो। चाहे आप इसके इधर से गिनो, चाहे आप इधर से गिनो, दोनों तरफ से तीन होंगे। देखो, एक, दो, तीन, एफ, एक, दो, तीन, एफ। ठीक है। अगर आपसे बोले एच इधर आ गया, आपको एच की डायरेक्शन पता, एच का अगर प्लेस पता चल गया, तो आप तुरंत एक, दो, तीन गिनकर वी को बैठा दो, बिना सोचे समझे कि राइट कौन सा है, लेफ्ट कौन सा, डजंट मीन। कोई हमें फर्क नहीं पड़ता कि इसका कोई मतलब नहीं निकलता कि वो राइट में लेफ्ट में, क्योंकि भाई कहीं पर भी हो, अगर अपोजिट है तो तीन के बाद ही आ जाएगा। ये है मतलब, ये कहना चाह रहा था उस लाइन में। ठीक है, हटाओ। थोड़ा टाइम लगता है समझाने में। नहीं तो बंद करते हैं इसे। हटाओ। हाँ। ठीक है। वन सेकेंड। अब ये बोल दिया ना, क्या बोला, बीना से तीन छोड़कर मैं औसिन रख दूंगी। बस बीना पता चल जाए एक बार मुझे, उसके बाद मैं तुरंत औसिन रख दूंगी। या औसिन पता चल जाए, मैं बीना रख दूंगी, बीना के बाद पीना रख दूंगी। कुल मिला के औसिन के तीन छोड़कर बीना है ना, मैं कह सकती हूँ। औसिन से तीन छोड़कर बीना, या बीना से तीन। किस साइड है, हमें सोचने की जरूरत ही नहीं है, दोनों तरफ से ही सेम मतलब है। ठीक है। औसिन के विपरीत बैठी है रीना, पीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है। कौन? पीना के बाईं ओर, ये है पीना। पीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है रीना। ठीक है। बाईं ओर दूसरे स्थान पर बोल रहे हैं ना, हमने पहले ही पे लिख दी, हटाओ। सॉरी। पीना के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठी है रीना। बीना और नीना के बीच उतने ही व्यक्ति हैं। बीना और नीना के बीच उतने ही व्यक्ति हैं जितने रीना और कुरैशी के बीच में हैं। जितने रीना और कुरैशी के बीच में हैं। मीना कुरैशी के ठीक दाई बैठी है। मीना जो भी है, कुरैशी के ठीक दाईं ओर बैठी है, और केंद्र की ओर उन्मुख है। इसमें बताया है देखो, अगर उस इसमें बोल दिया ना केंद्र की, उसमें बोला गया होता कि और भुजा पर बैठी है, तो डिसाइड हो पाता। अब इसने बोल दिया ना, कौन, मीना बाईं ओर बैठी है, और कहाँ बैठी है, इनसाइड। एक की डायरेक्शन पता होने के बाद में पूरा निकल जाता है। कोई डायरेक्शन नहीं पता है भाई, इसमें हमें सब कुछ खुद डिसाइड करना है। इसलिए थोड़ा सा ये टफ कैटेगरी में आ जाता है ये वाला पजल। ठीक। चलिए। सीना से नीना है, नीना से ओसिन है, ओसिन से बीना है, बीना से पीना है, पीना से रीना है, सब कुछ है। तो सीना नीना को बैठा देते हैं। सीना, थोड़ा सा ना, इसमें नाम है तो थोड़ा सा गैप ले लेते हैं, वरना ये थोड़ा बेकार हो जाएगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच, छ, सात, आठ। सीना इधर आ गई। सीना ऊपर देख रही है, डायरेक्शन बोल रहा है ना दाईं ओर। एक दो छोड़कर नीना इधर बैठाना पड़ेगा। अब नीना से एक छोड़कर ओशिन है। एक चीज सुनो यहाँ, ओसिन, सीना, नीना सब एक डायरेक्शन में देख रहे हैं। इनकी सबकी डायरेक्शन ऊपर हो गई। पहले हमें डायरेक्शन बता दी है कि वो दाईं ओर है। दाईं ओर, अब ऐसा तो है नहीं तुम नीचे दिखाओ और इधर पे दाईं ओर हो जाएगा। अगर तुमने इसे नीचे दिखा दिया तो तुम्हें दो छोड़कर नीना इधर बैठानी पड़ेगी ना। हमने ऊपर की ओर मान लिया, हमें नहीं पता है ऊपर इनसाइड है नीचे आउटसाइड है, क्या है कुछ नहीं पता है अभी। केवल हमें ये पता है सीना के दाईं ओर नीना है, जब सीना ऊपर देखी तभी दाईं इधर होगा। सीना से दो छोड़कर दाया मैंने इधर नीना रख बैठा दी। ठीक है। औसीन पता चल गई। अब तीन छोड़ के बीना कहीं भी बैठा दो, एक, दो, तीन, बीना, है ना। चाहे अब उधर से गिन लो तुम, एक, दो, तीन, बीना। चाहे ये वाला, अब औसिन का लेफ्ट इधर होगा, राइट इधर होगा, क्योंकि ऊपर की तरफ देख रही है ना जी।
तो फिर इस नीना के, अगर ओसिन के मैं लेफ्ट से गिन रही हूँ तो भी बीना तीन छोड़कर है। ओसिन के अगर मैं राइट से गिन रही हूँ, राइट साइड, वन टू थ्री, थर्ड, तो भी तीन छोड़कर है। अब देखो भाई, बीना के जस्ट पड़ोस में पीना है, बीना के जस्ट लेफ्ट में पीना है। अब यहाँ की जगह तो भरी हुई है, जस्ट लेफ्ट में पीना बैठानी है, तो मुझे पीना डेफिनेटली इधर बैठानी पड़ेगी और इसको नीचे दिखाना पड़ेगा। अगर मैं इसका मुंह ऊपर की तरफ कर दूं, अगर मैं इसका फेस ऊपर की तरफ कर दूं, तो इसका राइट तो ये हो जाएगा, लेफ्ट इधर हो जाएगा। और मुझे लेफ्ट में पीना चाहिए। अगर मैं सपोज, वन सेकेंड, हाँ, थोड़ा सा किया। अगर मैं इसको ऐसे बैठा दूं, सपोज, तो इसका राइट किधर है, इधर, लेफ्ट है इधर। जस्ट लेफ्ट में मुझे पीना चाहिए, पीना इधर नहीं बैठ पाएगी, नहीं बैठ पाएगी बिल्कुल भी, इसलिए मुझे इसका मुंह नीचे की ओर ही करना पड़ेगा। अब इसका मुंह मैंने नीचे की ओर कर दिया तो ये बैठ गई, यहाँ नीचे की ओर करा। अब इसका राइट किधर है, राइट इस साइड है, राइट इस साइड है, लेफ्ट इस साइड है, लेफ्ट साइड पीना आ गई। ठीक है। अब पीना से एक छोड़कर रीना है, पीना से एक छोड़कर रीना तो इधर आ नहीं पाएगी, पीना से एक छोड़कर रीना इधर ही बैठानी पड़ेगी। डेफिनेटली रीना इधर आएगी। और बोला गया है लेफ्ट में है, तो भाई इसको भी हमें नीचे दिखाना पड़ेगा, लेफ्ट में है तो फिर, हाँ लेफ्ट में है तो इसे भी नीचे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि इसका लेफ्ट अब इधर हो गया, राइट अब इधर हो गया, तो लेफ्ट साइड एक छोड़कर रीना इधर आ गई। चलिए जी, अब एक चीज देखो, मैं इसको अभी ही डायरेक्शन में इसकी बता सकती हूँ। अब ये बताओ, अब अगर मैंने इसका मुंह ऊपर की ओर कर दिया, इसका मुंह मैंने ऊपर की ओर कर दिया, तो एक, दो, तीन, तीनों लोग ऊपर की तरफ देखने लगेंगे, जो पॉसिबल नहीं है। दो से ज्यादा लोग एक तरफ नहीं देख सकते, तीसरा व्यक्ति अलग डायरेक्शन में बैठाना ही पड़ेगा। तो ये तो फिक्स है कि दोनों एक तरफ देख रहे हैं, क्वेश्चन ने खुद बोला है। रीना को मुझे नीचे ही दिखाना पड़ेगा, इसके डायरेक्शन नीचे ही आएगी। हटाओ इसको, इसकी डायरेक्शन डिसाइड करो। सॉरी। और इसे नीचे की ओर दिखाना पड़ेगा। अब क्या बचा, कुरैशी और मीना बचे हैं। कुरैशी और मीना, अब देखो, मुझे पता है कुरैशी मीना यहीं आएंगे क्योंकि और कहीं तो आ नहीं सकते, बट कंफ्यूजन है कि कुरैशी कहाँ बैठेगा और मीना कहाँ बैठेगा, है ना। बट हमें यहाँ बोला गया है जितने रीना और कुरैशी के बीच में है, बीना और नीना के बीच में उतने ही है। बीना और नीना के बीच में देखो कितने हैं, दो, एक व्यक्ति बैठा है बीना और नीना के बीच में, बैठा है एक व्यक्ति, बीना। बीना और नीना के बीच में कितने व्यक्ति हैं, एक। अब ऐसे देखो, कुरैशी और रीना, रीना से एक छोड़कर कुरैशी इधर आ जाएगा, आएगा ना, एक व्यक्ति इन दोनों के बीच में आ गया, कुरैशी और रीना। रीना एक छोड़कर कुरैशी आ गया। अब क्या, कुरैशी से एक छोड़कर मीना है। अब देखो, कुरैशी के जस्ट राइट में मीना है, तो डेफिनेटली मुझे कुरैशी को ऊपर दिखाना पड़ेगा, दिखाना पड़ेगा ना, कुरैशी डेफिनेटली ऊपर देखेगा। अब डेफिनेटली ऊपर देखेगा तो अब भाई, फिर देखो और ये और ये दोनों ऊपर की ओर देख रहे हैं। अगर मैंने इसे भी ऊपर की ओर दिखा दिया तो तीन लोग एक तरफ देखने लग जाएंगे, जो गलत हो जाएगा हमारी इस कंडीशन के हिसाब से। दो से ज्यादा व्यक्ति एक तरफ नहीं, तो डेफिनेटली इसे नीचे देखना पड़ेगा। हटाओ भाई, इसे नीचे दिखाओ। ये ऊपर की तरफ देखेगा, ये नीचे की तरफ देखेगा। अब क्या बोला गया है, मीना की जो भी डायरेक्शन है वो इनसाइड है, मतलब जितने भी, जो जो नीचे देख रहा है, जो जो नीचे देख रहा है वो इनसाइड, ये वाला इनसाइड हो गया, ये वाला आउटसाइड हो गया, खत्म। ठीक है, बिल्कुल ठीक बनी है हमारी ये। चलिए चेक करते हैं। ऊपर है, रीना से शुरू करो, रीना। रीना कहाँ देख रही है, इनसाइड, सब जो भी नीचे की तरफ देखे वो इनसाइड है, रीना इनसाइड हो गई। फिर ओसिन है, फिर कुरैशी है, फिर मीना है, फिर सीना है, फिर बीना है, फिर पीना है, फिर नीना है।
अब कौन कौन इनसाइड है देख रहा है, बस ये चेक कर लो। रीना इनसाइड देख रही है, और टीना इनसाइड देख रही है, और सीना इनसाइड देख रही है। सीना सॉरी, पीना इनसाइड देख रही है, बीना इनसाइड देख रही है, और मीना इनसाइड देख रही है ना? एक, दो, तीन, चार। चार लोग इनसाइड देख रहे हैं, चार लोग आउटसाइड देख रहे हैं। चलिए जी, आगे बढ़ते हैं। बंद करो इसे। हम्म। क्या कह रहा है? अगर आपको चैनल पे थोड़ा भी सीखने को कुछ मिल रहा है तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, इससे कि मैं आपको लाइव आकर पढ़ा सकूं। जब तक अच्छी स्ट्रेंथ नहीं होगी चैनल पे तब तक लाइव आने का कोई मतलब नहीं है ना। ठीक है, शुरू करते हैं। 8 राज्य हैं, यूपी, हरियाणा, केरल, पंजाब, एमपी, बिहार, गुजरात और गोवा। समान वर्ष के 8 अलग अलग महीनों, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर, एग्जिम बैंक से ऋण मिला है। ठीक है, बनाते हैं इसे। फेब, फरवरी, मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई, सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। कौन कौन सा 30 का है? जू 30 का होता है, अप्रैल जून 30 का होता है, सितंबर 30 का होता है, और बस, है ना? केवल यही 30 के होते हैं। थोड़ा सा मुझे जगह चाहिए कंडीशन लिखने की, वो मैंने जगह ही नहीं छोड़ी इसलिए थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ठीक है। हम्म। केरल को एग्जिम बैंक से 30 दिन वाले महीने में ऋण मिला। डेफिनेटली केरल इधर है, या तो केरल इधर है, या फिर केरल इधर है। केरल और पंजाब के बीच 2 राज्य हैं। केरल तो छोड़कर पंजाब है, जिससे सबसे पहले ऋण नहीं मिला है, यानी पंजाब टॉप पर नहीं आएगा। अब एक दो छोड़कर पंजाब इधर आ सकता था ना, मगर नहीं आएगा। देखो, केरल से दो छोड़कर पंजाब आ सकता है, तो इसने पहले कह दिया केरल से दो छोड़कर नीचे ही आएगा, इस वाले केस में, सिर्फ इस वाले केस में बोल रही हूँ। ठीक है, पहली वाली कंडीशन में वो बात की बात है। एमपी को पंजाब के तत्काल बाद ऋण मिला है। तत्काल बाद, एमपी, एमपी को मिला है। जितने राज्यों को एमपी से पहले ऋण मिला है, जितने भी एमपी से पहले हैं ऋण मिला है, उतने ही राज्यों को हरियाणा के बाद, हरियाणा के बाद मिला है। बिहार को गुजरात के 4 महीने बाद, गुजरात के एक, दो, तीन, 4 महीने बाद हमारे बिहार को मिला है बाद। गोवा को गुजरात के तत्काल बाद ऋण मिला है। किसको? गुजरात के तत्काल बाद गोवा को। ये बिल्कुल ऐसे ही बनेगा, हमें ऐसे चाहिए, पोजीशन चाहिए हमें। दो पोजीशन या चाहिए, दो छोड़कर फिर बिहार बैठेगा। ठीक। गोवा को गुजरात के तत्काल बाद, ठीक है। चलो भाई, बनाते हैं। हाँ, पहली वाली में तो दो छोड़कर यहाँ पर डेफिनेटली पंजाब आ गया। पंजाब से एक छोड़कर एमपी आ गया। ये जो टॉप का पोजीशन है ना, वो यहाँ लिखो, टॉप पर नहीं है। ठीक है। अब दो पोजीशन मुझे खाली चाहिए, दो के बाद फिर दो चाहिए, फिर बिहार आएगा। दो, दो अगर मैंने यहाँ रख दिया तो एक दो छोड़कर बिहार इधर भी आ सकता है। दो मैंने यहाँ रख दिया तो एक दो छोड़कर बिहार इधर भी आ सकता है। अच्छा जी। देखो भाई, पहले मैं गुजरात को उधर रख देती हूँ। गुजरात इधर आ गया, गोवा इधर आ गया। 1 सेकेंड, गलत चेक कर रही है, ये वाली कंडीशन पहले लगा दो ना। पता है कौन सी? बताओ कौन सी बोल रही हूँ मैं लगाने को पहले?
ये वाली एमपी और हरियाणा वाली, एमपी के जितने नीचे हरियाणा इधर लिख दो। एक पॉसिबिलिटी देखो क्रॉस हो गई इससे, जो पॉसिबिलिटी बना रहे थे। गुजरात डेफिनेटली इधर ही आएगा, गुजरात से गोवा डेफिनेटली इधर इधर आएगा, गोवा से एक दो छोड़कर बिहार डेफिनेटली इधर आएगा। कौन व्यक्ति बचा? कौन सा राज्य बचा? एमपी, बिहार, गोवा, हरियाणा, यूपी। यूपी इधर आएगा। ये तो बन गया। मैं तो कुछ भी नहीं था, है ना जी? चेक करो इसे। कुछ ऐसा है जो लग रहा है कि टॉप पर सही है, बिल्कुल सही बना है। हरियाणा, गुजरात, गोवा, केरल। केरल के बाद बिहार आ रहा है। 1 सेकेंड, कुछ गलत बना दिया मैंने। एक दो तीन चार, गोवा, एक दो छोड़कर बिहार। गलत पढ़ लिया क्या? बिहार को गुजरात के 4 महीने बाद। एक दो तीन चार, नहीं तो है। एक दो तीन चार। बिहार को गुजरात के 4 महीने बाद में बढ़ा, गुजरात, गोवा को गुजरात के तत्काल बाद। रुको जरा, ये क्या है? अप्रैल है क्या? है अप्रैल ही है। केरल मैंने यहाँ बैठा ला। जून, जुलाई, समान वर्ष के 8 अलग महीने में हुआ। केरल को एक्सिम बैंक से 30 दिन वाले महीने में ऋण मिला। केरल, पंजाब के बीच केवल 2 व्यक्ति को ऋण मिला, जिसे सबसे पहले ऋण नहीं मिला है। एमपी को पंजाब के तत्काल बाद, कल बाद, केवल एमपी को तत्काल मिला है। जितने राज्यों को एमपी से पहले ऋण मिला है, उतने ही राज्यों को हरियाणा के बाद मिला है। बिहार को गुजरात के 4 महीने बाद में। एक दो तीन चार, ये जो बना है ना, ये गलत बना है। ये सॉल्यूशन गलत है। हरियाणा, गुजरात, गोवा, केरल। केरल के बाद यहाँ आना चाहिए यूपी, फिर बिहार, फिर पंजाब, फिर एमपी। ये गलत है। ये वाला सही है, हमारा सही बना है, क्योंकि ये पॉसिबिलिटी कोई गलती नहीं हो रही है। चलिए हटाइए, आगे चलते हैं। चलिए ये यहीं पर ही है, इतने ही है आज के इस वीडियो में, इतना ही। ठीक है। और अगर आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करिए चैनल को, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और पढ़ते रहिए। ओके, इस वीडियो में इतना ही। हैव अ ग्रेट डे। बाय।